गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अब हम आगे अपनी लेक्चर के आगे बात करते हैं। इससे पहले अभी हम पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम लोग क्या पढ़े थे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। उसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े थे इससे पहले वाली वीडियो में। ऑब्जेक्ट पढ़ा था फर्स्ट, सेकंड नेचर पढ़ा था और थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे। ऑब्जेक्ट में मैं देखा था ऑब्जेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, प्रॉफिट निकालना है एट द एंड ऑफ द ईयर। और उसका और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉलिसी को और प्लानिंग को फॉर्मुलेट करना। नेचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का किस पे बेस होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और इसका किस पे बेस होता है, फ्यूचर प्लानिंग पे। थर्ड पॉइंट की बात करती है हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सा फॉलो करती है, गैप बोले तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या फॉलो करती है, ये कोई भी फॉलो नहीं करती है, कोई भी रूल फॉलो नहीं करती है। नो सेट प्रिंसिपल आर फॉलो। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ अपने 4 पॉइंट की। इसको मैं रफ कर देता हूँ, मैं अपना 4 पॉइंट लिखता हूँ। फोर्थ पॉइंट में हम क्या ले सकते हैं, सोचिए। लीगल कंपल्सन, लीगल कंपल्सन। ठीक है, क्या लिया मैंने ये, देखो इसमें लीगलिटी की बात करते हैं हम लोग, यानी कि इसमें मतलब ये कंपलसरी है नहीं है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कंपलसरी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंपलसरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना आपके लिए कंपलसरी होता है। ये जो है ये कंपल्सन है, ये कंपलसरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको बिजनेस कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग फर्म लगा रखी है, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने अकाउंट मेंटेन करने ही पड़ेंगे। आई बात समझ में। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, सोचिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा, ये कंपलसरी है नहीं। सोचिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है। ये जो डाटा मिलता है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जितनी भी अकाउंटिंग है, ठीक है, किसको मिलता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मिलता है। ये किसको सूचना मिलती है, मैनेजमेंट को। तो क्या ये कंपलसरी होगा बनाना। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने की है, उसको फिर आपका ऑडिट होता है, सीए की मोहर लगती है, ठीक है, बैलेंस शीट बनती है, वो तो कंपलसरी है बनानी। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ ऐसा होता है, नहीं होता है। तो क्या ये कंपलसरी होगी, नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वाइल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कंपलसरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं होती है। ठीक है, 4 पॉइंट आ गया। 5th पॉइंट सोचिए और क्या हो सकता है। अभी मैंने से पहले बात की थी ऑडिट की, ठीक है, वही हमारा पॉइंट होने वाला है नेक्स्ट, ऑडिट। हमारा 5th पॉइंट क्या है, ऑडिट। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑडिट कराना होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है ऑडिट कराना, वो कराती है ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, क्या वो ऑडिट कराती है, नहीं, वहाँ तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो डाटा की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसको मिलती है, मैनेजमेंट को। तो वहाँ पे कोई जरूरत पड़ती नहीं ऑडिट कराने की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन बी ऑडिटेड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन बी या कैन नॉट बी, कैन बी कराना होता है, कैन बी ऑडिटेड।
और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन नॉट बी ऑडिटेड। कैन नॉट बी ऑडिटेड। आई बात समझ में? और 6 पॉइंट सोचे, 6 पॉइंट क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सोचिए, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट भी देनी होती है, अब रिपोर्टिंग किसके लिए होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? ये जो आपके इनसाइडर वाले बंदे हैं और जो बाहर के बंदे आउटसाइडर हैं, दोनों के लिए होती है, दोनों के बेनिफिट के लिए होती है। फॉर द बेनिफिट फॉर द बेनिफिट फॉर बोथ। अब बोथ में कौन कौन आएंगे? बोथ माने दोनों, कौन कौन आएंगे? इनसाइडर एंड आउटसाइडर, दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है रिपोर्टिंग करना। फॉर बोथ इनसाइडर एंड आउटसाइडर। आई बात समझ में? जो रिपोर्टिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, दोनों के लिए क्या होती है? बेनिफिट होती है, बेनिफिशियल होती है, इनसाइडर के लिए भी और आउटसाइडर के लिए भी। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसको मिलती है इन्फॉर्मेशन? मैनेजमेंट को मिलती है। मैनेजमेंट कौन होते हैं? इनसाइडर। तो ये फॉर द बेनिफिट ऑफ इंटरनल यूज, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर द बेनिफिट फॉर इंटरनल यूज। जो कंपनी के अंदर के बंदे, आंतरिक बंदे हैं, यानी कि जो जैसे मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बाहर के बंदों को तो काम ही नहीं है। देखो, आपने देखा होगा, मैं इसकी बात करता हूँ, आप सोचोगे इनसाइडर आउटसाइडर दोनों को कैसे मिलती है इन्फॉर्मेशन? देखो, इनसाइडर जो कंपनी के अंदर के बंदे हैं उनको मिलती है। आउटसाइडर कौन होते हैं? जैसे आपने देखा होगा जो कंपनी से डील करते हैं वो आउटसाइडर हैं। जैसे आपने देखा होगा अखबार में, न्यूज़पेपर में कई बार किसी कंपनी की बैलेंस शीट आती है, या आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो कि उस कंपनी की बैलेंस शीट कि उनकी पोजीशन क्या है, कितनी उनकी कैपिटल है, कितनी ऑथराइज कैपिटल है, कितनी उनकी एसेट्स है, ठीक है, वो आप सब चेक कर सकते हो नेट पे भी किसी कंपनी खोल के, ठीक है। तो ये क्या है? ये किसके लिए इंफॉर्मेशन है? इनसाइडर के लिए नहीं, आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन से? आप लोग अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट खोल के देखते हो कि उनकी पोजीशन क्या है, तो आप आउटसाइडर कहलाओगे ना, यानी कि बाहर के बंदे। तो किसके लिए बेनिफिशियल है? दोनों के लिए। और आपको किसी कंपनी में पैसे लगाने हैं, शेयर खरीदने हैं, और आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप पहले क्या देखोगे? उसकी इन्फॉर्मेशन लोगे, ठीक है, उसकी रिपोर्ट देखोगे कि उसकी रिपोर्ट कैसी आ रही है, कि वो कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में है। तो आप आउटसाइडर भी इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो किसके लिए बेनिफिशियल है? दोनों के लिए, इनसाइडर एंड आउटसाइडर। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है किसके लिए होती है? ओनली फॉर इंटरनल यूज के। तो ये हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, जो डिफरेंस थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, कुछ थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन आपका और बचा हुआ है, जो होगा वो देख लेंगे हम उसको, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल आपके हम स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है, ये थ्योरी भी आप अच्छे से पढ़ें। मैं जो वीडियो है मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ, अपनी यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ, इसका यहीं पे एंड करता हूँ मैं। आप लोग अच्छे से पढ़ें और थैंक यू।